दिया गया टेकिंग ओवर, हैंडिंग ओवर, तमाम चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। ये लॉ के अंदर प्रोड्यूस होता है एज एग्जिबिट, एज अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है। जब वो ये कहती है मैं इतना सामान लेके गई थी, मुझे नहीं दे रहे, तो वो होना चाहिए ऐसा क्या? देखिए इस्लाम में तो पाबंदी नहीं है ना, लड़की के ऊपर तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस्लाम आपसे ये कहता ही नहीं है कि एक बेटी के साथ जो है आप जहेज का ट्रक भर के है कि ठीक है कल को जो दिया है वापस। हाँ, बाकी जो लीगली है वो तो ये होता है ना कि अच्छा आप लेके गए थे प्रूफ पेश करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये माशरे को हजम भी नहीं होगा कि वो उसको कबूल कर ले। कानूनी लिहाज तो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप उस नौबत पर पहुँचे ही ना। अल्लाह ताला आपको उस नौबत पर पहुँचाया ही नहीं। जो आपने बेटी को दिया है खुशी से दिया है, बस ठीक है, लेकिन डिमांड जो लड़के की साइड से आ रही होती है वो हमारी बहनें, हमारे माँ बाप जो देख रहे हैं वो अपना माइंड क्लियर कर लें कि इस्लामी कानून के अंदर ये लड़के को हक नहीं है। मांगना तो दूर की बात है, मैंने कहा हिंट नहीं दे सकते कि मेरे बच्चे के पास तो मोटरसाइकिल है लेकिन पुरानी है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई टीवी देना, मतलब हिंट नहीं दे सकते हैं। नहीं, अब इतने लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी शादियां हो गई, सो गई, बहुत सौ की शादियां होनी है, तो अब उनके लिए जाहिर सी बात है, एक दफ़ा में तो नहीं, कितने ने सुना नहीं सुना, क्या मैसेज होना चाहिए कि अब जो प्रॉब्लम्स में हैं लड़कियां, शादी घर बैठी, उनको जहेज़ देते हुए मैंने जब से कहा उनको एक लिस्ट बनानी चाहिए। शादी होने से पहले निकाह नाका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाकायदा पढ़ना चाहिए, किसी वकील से कंसल्ट कर लें, किसी यूनियन काउंसिल के जो लोग वहाँ बैठे होते हैं उनसे कंसल्ट कर लें। एक तरफ देखो ना, ये कह रहे हैं कि ठीक है अगर जहेज़ दे रहे हैं तो अपनी हैसियत से दे रहे हैं, किसी को पता नहीं चले क्या है, लेकिन अब अगर हम जहेज़ दे रहे हैं तो हम दूल्हा वाले से कहेंगे देखो हमने बेटी को ये दिया, अब तुम साइन करो। नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते जाके, हम कहते हैं ये हम सब चीज़ें आपको दे रहे हैं, प्लीज़ आप क्या करना चाहिए। देखिए उनके दिमाग में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए कि जो चीज़ हम ले रहे हैं तो क्लियरली रखें ना। डिस्प्यूट तो कभी भी कहीं पे भी हो सकते हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए कि हाँ जी इनका सामान, मैं अभी इस केस को डील कर रही हूँ। परसों मेरे पास एक पार्टी आई थी, उसके मैं सारा डिस्कस कर रही थी। आप यकीन कीजिए उनका डिस्प्यूट ऐसा, उन्होंने जूते और मोजे तक लिख दिए उसके अंदर। शादी 3 साल पहले की थी, तो जूते और मोजे तक लिख दिए और लड़की की मुँह दिखाई तक लिख दी। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, इट्स लुक टू ऑड। तो आपको पता ही लगा ना, आपने क्या ये आपको पता ही लगा आपने क्या किया। वेलकम बैक नाज़रीन, दिस इज़ द मॉर्निंग लाउंज। और बस अब थोड़ी सी देर रह गई है और उसके बाद आप देखेंगे बजट कुकिंग। लेकिन राइट नाउ पिछले जो कि महीने में काफ़ी रौनक रही और आपने देखा कि हमारा ब्राइडल शो जो जो हमने सीज़न बनाया था दैट वाज 2012 के अंदर। दिनचक डिज़ाइनर्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके अंदर जो डेकोर था डिफरेंट ओकेजन्स का, उपटन का, मेहंदी का एंड द वेडिंग वीक, वहाँ पे उनकी भी काफ़ी काविशें थी। साथ साथ उनकी पूरी टीम भी वहाँ पे थी और मुस्तकिल आपकी उनसे जो है आपने भी देखा उनके। तो बहरहाल जो ग्रैंड फिनाले वाले दिन ड्यू टू सम रीज़न वो वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, तो उनकी एक छोटी सी अमानत हमारे पास है। तो सबसे पहले आज शुमाइला तो यहाँ नहीं है दिनचक डिज़ाइनर, लेकिन दिनचक डिज़ाइनर और शुमाइला के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि जी अस्सलाम वालेकुम, ये एक छोटा सा नजराना इंडस की तरफ से कि यादगार रहेगा कि आप लोगों ने की आपकी पार्टिसिपेशन जो है ये रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे को भी ये काफ़ी वो था उस दिन के मैं आ सकूं, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था, नहीं आ सके। नहीं बिल्कुल, जो नहीं आ सके तो हमने हमारी पूरी थी कि उसको हम दें, हम चाहते आपको वैसे ही देते, लेकिन जो चीज़ें हमने ऑन एयर इसको बैठें, प्लीज़ बैठिए। बिल्कुल जी, जब इंसान कोई किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है बढ़ चढ़ के, तो उसकी एक अप्रिसिएशन होनी चाहिए एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। अच्छा ये बताइए कि बिल्कुल शॉर्टली आज क्या आजकल बिजी चल रहे हैं? जी शादियों के सीज़न चल रहे हैं, आपको भी पता है हाइप पे होता है ये मंच, तो उसी में बिजी हैं सारे हम लोग, डेकोर वगैरह और फोटोग्राफी। कुछ लोग होते हैं उनको किसी की तरह भी फोटोग्राफी चाहिए, कुछ को डेकोर किसी तरह का चाहिए। सही, तो आजकल उसी और आजकल हड़तालों के अंदर क्या करते हैं, हाउ डू यू मैनेज? बीच में एक हो गया था ऐसा, लेकिन मैनेज करना पड़ा काफ़ी मुश्किल से। कैंसिल हो जाता है, क्या होता है? कैंसिल अगर कैंसिल होता है तो फिर उसको ज़रा
करवाना पड़ता है। आई मीन फूड वगैरह तो बिल्कुल सुबह से ही शुरू हो चुका होता है, सही तो उसको रुकवाना पड़ता है फ़ौरन। एक दिन पहले वैसे पता चल जाता है कि अगर ऐसा है नहीं तो अब वो जिनका रिसेप्शन है, एक बास एरियाज होते हैं स्पेसिफिक एरियाज, अगर आप क्लिफ्टन या डिफेंस का एरिया ले लें तो वहाँ चलो फिर भी इंसान कहता है कि ठीक है वहाँ हो जाता है। लेकिन हमारा एयरपोर्ट के पास है, सो वहाँ में अगर इशू होता है तो हमें एक दिन पहले पता लग जाता है, और अगर होता है ऐसा तो हम पहले ही बता देते हैं कि ये कैंसिल करना। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना सब पूरे इवेंट को लेके चलना, तो सारे ट्रांसपोर्ट के हवाले से होता है, जी आते ऐसे हैं, हंगामे हो जाते हैं, सो कोई भी आ नहीं सकता उस एरिया तक। अच्छा, तो ये इशू होता है। अच्छा, क्या शादी ब्याह में, खैर आपके हमने देखा तो एक तो था नजराना जो आपने दिखाया भी डेकोर फूलों से, प्रिंट से, अब नए नए जो कि आइडियाज़ हैं, काफ़ी डेली एक नई चीज़ होती है। चले बल्कि काम कीजिएगा, अब जिस आप कोई वेडिंग जिसकी भी सेलिब्रेट कर रहे हो उसके अंदर डेकोर हो तो हमें बताएं, तो हमारी टीम जाके थोड़ा सा डेकोर भी ले, उस शादी को भी शूट करे, ताकि थोड़ा पे यहाँ से हम देखें कि नई नई चेंजेस क्या आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेन मकसद आपको बुलाने का था कि हम सबके सामने आपका अवार्ड से नवाजें, और शमाइल को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कहिएगा। थैंक यू। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अब मैं ज़ाहिर सी बात है कि आज जुमे का दिन है और थोड़ा सा बैठ के हमने भी दुआ करनी है और आपने अपना ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो कि मैं रियलिटी शो की बात कर रही हूँ, अ पैनल ऑफ ऑल डॉक्टर्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लाइपोसेक्शन जो दूसरे हैं वो एक्सपर्ट, डर्माटोलॉजिस्ट और साथ साथ गायनाकोलॉजिस्ट और साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कराची के पाकिस्तान के टॉप मोस्ट यहाँ मौजूद होंगे। आप लोग की हमें काफ़ी सारे ईमेल्स हैं, उनमें से हमने 2 को चूज़ भी किया, एक और रहता है, तो उसमें से करके इंशाल्लाह तमाम लोग जो है वहाँ मौजूद होंगे, और फिर आपको अपडेट रखें थ्रू आउट कि क्या थे और क्या हो गए। उसके बाद आपकी ग्रूमिंग, तो ये तमाम चीज़ें प्लस और आपका मेकओवर, ये सब कुछ चलता रहेगा अगले हफ्ते से। तो लिहाजा आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द शो। अपना ख्याल रखिएगा, छोटी मोटी फ़िक्रें ज़िंदगी के साथ हैं, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी बातें करें, थोड़ा सा रिलैक्स रखें अपने आप को। इसके साथ नाज़रीन अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में मुझे, मेरी टीम को, हम सब के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, और आपसे मुलाकात अपील वाले दिन। जब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।